बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 123 में क्या बाला खातून की शहादत होने वाली है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कुलुश उस्मान किस्त नंबर 123 में दो बड़ी शहादतें कौन सी होने वाली हैं। तुर्गत अल्प कैसे पकड़े गए, क्या उनकी शहादत भी हो सकती है। इसी के साथ साथ उस्मान बे कैसे येनी शहर पहुँच चुके हैं आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब नाइमान ने करारगाह और येनी शहर पर यक वक्त हमला किया, लेकिन हमारे हाल में चूँकि उस्मान बे को मालूम हो चुका था कि येनी शहर पर भी हमला हो चुका, इसलिए करारगाह को छोड़कर उस्मान बे येनी शहर आके यानी करारगाह को तुर्गत के हवाले कर आए थे। इसलिए हमारे ख्याल में उस्मान बे येनी शहर बर वक्त पहुंचे हैं और उन्होंने मंगोलों का हमला रोक दिया है। लेकिन बदकिस्मती से बाला खातून शदीद जख्मी हो चुकी हैं और क्या बाला खातून की शहादत होगी कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं तुर्गत अल पर। जैसा कि करारगाह तुर्गत बे के हवाले की गई, लेकिन हमारे ख्याल में नाइमान ने तुर्गत को वहां हरा दिया और पकड़ लिया। हमारे ख्याल में तुर्गत अल्प की शहादत तो नहीं होगी, उसे कैदी बना लिया जाएगा। लेकिन तुर्गत अल्प के करीबी दो साथी जिनमें कोतान अल्प और इसके साथ साथ आचार अल्प को भी वहां शहीद कर दिया जाएगा। इन दो अल्प की शहादत से तुर्गत बे को एक बड़ा धचका पहुंचेगा। दूसरी तरफ कोनूर अल्प भी उस्मान बे के साथ ट्रेलर में नजर आए हैं, इसीलिए इस बात के इम्कान नहीं है कि कोनूर की शहादत हो। इसके साथ साथ उस्मान बे जब तक येनी शहर पहुंचते हैं, हमारे हाल में उनके पहुंचते ही बाला खातून पर हमला कर दिया गया और बाला खातून शदीद जख्मी हैं। बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा के हवाले से कोई अपडेट नहीं है कि वो कुलुश उस्मान को छोड़ने वाली हैं। इसलिए हमारे ख्याल में बाला खातून की शहादत कुलुश उस्मान में नहीं दिखाई जाएगी, यानी किस्त नंबर 123 में बाला खातून शहीद नहीं होंगी।